आप याद करें चैप्टर नंबर 2, तो जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ते हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना हमें यह बताता है, भारत की भूगर्भिक संरचना जो है हमें यह बताता है कि भारत में एक उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर में हिमालय पर्वत है और फिर जो है आपको दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। तो जो भारत के भीतर आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत के विशाल मैदान के विषय में ही हमें पढ़ना है। एक तो चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ाने के दौरान हम आपको इस बात से अवगत करवाए थे कि जो भारत है, भारत का जो सबसे आधुनिकतम या नया भाग है वह उत्तर भारत का विशाल मैदान है। भारत का जो सबसे नया या सबसे आधुनिकतम भूभाग है, यानी भारत का वह भूभाग जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, वह उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है यह आपको सिंधु नदी से लेकर, उत्तर भारत का विशाल मैदान है यह सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, यह सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है आपको फैला हुआ है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है यह आपको फैला हुआ है। इस बीच में जब आप देखेंगे तो कई सारी नदियां बहती है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, इन नदियों के अलावे सिंधु की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तो इस क्षेत्र में बहती ही बहती है, साथ ही साथ इस क्षेत्र में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी बहती है। और जो इस क्षेत्र में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बहती है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर लाया जाता है उसके निक्षेपण से ही उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। अब इसको हम समझाते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहां पर लिख देते हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे होता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा, और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से, बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। यहां पर एक शब्द है अवसाद। अवसाद का मतलब होता है बालू, कंकड़, पत्थर। अवसाद एक शब्द है और अवसाद का मतलब होता है बालू, कंकड़ और पत्थर, बालू, कंकड़, पत्थर। और निक्षेपण का मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं, निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। निक्षेपण का क्या मतलब होता है? जमा करना। निक्षेपण का मतलब जमा करना होता है।
तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद बालू, कंकड़, पत्थर के निक्षेपण यानी जमा करने से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि उत्तरी भारत में जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियां बहती है, उसके द्वारा जो बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि बहा कर लाई जाती है, वह जब आपस में जमा होता है, उसके जमा होने से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। और उत्तर भारत का विशाल मैदान पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है आपको 2400 किलोमीटर में यह मैदान फैला हुआ है। अब इस मैदान को मुख्य तौर पर हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस मैदान को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है पंजाब का मैदान, दूसरा होता है आपको गंगा का मैदान, और तीसरा होता है आपको ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पंजाब का मैदान, पंजाब से होकर सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज गुजरती है। सिंधु नहीं गुजरती है, सिंधु की सहायक नदी सतलज गुजरती है। तो पंजाब का मैदान किसे कहा जाता है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जिस मैदान का निर्माण होता है, उसी को पंजाब का मैदान कहते हैं। और पंजाब के मैदान का विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देश में है। और पंजाब के मैदानी भाग में दोआब पाया जाता है। दोआब पाया जाता है। दोआब का पाया जाना पंजाब के मैदानी भाग की सबसे प्रमुख विशेषता है। दोआब का पाया जाना पंजाब के मैदानी भाग की सबसे प्रमुख विशेषता है। अब कहिएगा दोआब क्या होता है? तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं हम लोग। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं हम लोग। तो अब देखिएगा यहां पर कि यहां पर जो है आपको इधर सिंधु नदी है, फिर झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो सिंधु और झेलम के बीच में दोआब है, झेलम और चेनाब के बीच में दोआब है, चेनाब और रावी के बीच में दोआब है, रावी और ब्यास के बीच में दोआब है, ब्यास और सतलज के बीच में दोआब है, ब्यास और सतलज के बीच में दोआब है। और दोआब की जो भूमि होती है, मतलब 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है, 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है, वह आपको काफी उपजाऊ होता है। यही कारण है कि पंजाब राज्य में फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होती है, क्योंकि दोआब क्षेत्र है वहां पर। अब इस दोआब को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि किताब में आप देखिएगा तो आपको बिस्त दोआब मिलेगा। बिस्त, ब्यास और सतलज के बीच का जो दोआब है उसी को हम लोग बिस्त दोआब। फिर आपको बारी, ब्यास और रावी के बीच का जो दोआब है उसे हम लोग बारी दोआब कहते हैं। फिर आपको रचना, रावी और चेनाब के बीच का जो दोआब है उसे हम लोग रावी दोआब कहते हैं। फिर आपको चज, समझ गए, चज। तो चेनाब और झेलम के बीच का जो दोआब है उसे हम लोग चज दोआब कहते हैं। तो आप समझिएगा कि सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो सतलज और ब्यास के बीच का दोआब बिस्त दोआब, ब्यास और रावी के बीच का दोआब बारी दोआब, रावी और चेनाब के बीच का दोआब, रावी और चेनाब के बीच के दोआब रचना दोआब, चेनाब और झेलम के बीच के दोआब चज दोआब।
और फिर झेलम और सिंधु के बीच के दोआब को सिंधु सागर दोआब कहा जाता है, सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। तो ये दोआब क्षेत्र का पाया जाना पंजाब के मैदानी भाग की विशेषता है और पंजाब के मैदानी भाग में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब का मैदानी क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दूसरा है गंगा का मैदान। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से गंगा के मैदान का निर्माण होता है और गंगा का जो मैदानी भाग होता है काफी उपजाऊ होता है और गंगा के मैदान का विस्तार मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में देखने को मिलता है। गंगा के मैदानी भाग में हर प्रकार के फसल का उत्पादन पॉसिबल है और गंगा के मैदानी भाग में हर प्रकार के फसल का उत्पादन होता है। बिहार और बंगाल और आपको उत्तर प्रदेश में लगभग हर प्रकार के फसल का उत्पादन हो जाता है। इसलिए इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इन राज्यों में जनसंख्या काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो गंगा के मैदानी भाग होने के कारण जो है इन राज्यों में जनसंख्या काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। गंगा के मैदानी भाग में जहां तहां जो है गर्त पाया जाता है, गहरा गहरा खाई पाया जाता है। पटना में उस गहरा खाई को जल्ला कहा जाता है। इसके बाद मुकामा में टाल कहा जाता है और बंगाल में जो है उसको बील कहा जाता है। बंगाल में उसे बील कहा जाता है। गंगा के मैदानी भाग हर फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण होता है और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है यह चावल और पटसन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है चावल और पटसन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मैदान में अगर याद रखना चाहते हैं तो इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होने जा रहा है। अब